हेलो बच्चों, आपके सामने आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कक्षा लेके आया हूं जो कि आपके विज्ञान विषय को बहुत ही सरल और आसान बना देगा। तो परिसंचरण यानी परिवहन तंत्र, पौधों एवं जंतुओं में कैसे परिवहन होता है इसके बारे में बताएंगे। उनमें कौन कौन सी परिवहन की विधियां होती हैं, कौन कौन से अंग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं यानी भाग लेते हैं, सबको बताऊंगा। तो परिवहन क्या है? परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या ले जाना। कोई वस्तु होती है उसको ले जाते हैं, वहां भी परिवहन होता है। आप लोग देखते होंगे यातायात में भी परिवहन आ जाता है। तो यहाँ हमारे शरीर के अंदर कैसे परिवहन होता है या परिसंचरण होता है उसके बारे में हम बताएंगे। पौधे होते हैं उनमें भी परिसंचरण और परिवहन होता है। देखिए, पोषक तत्व जो होते हैं अगर हमारी बॉडी के विभिन्न भागों में न पहुंचे तो हमारे शरीर का विकास उचित ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह पौधे भी होते हैं, उनके शरीर में यानी उनके पूरे भाग में पोषक तत्व नहीं पहुंचेंगे, उनका विकास से वृद्धि नहीं हो पाएगी। देखते हैं पौधे क्या करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन बनाते हैं जो कि फ्लोएम के द्वारा पत्तियों से विभिन्न भागों में पहुंचता है। फिर मिनरल्स जो होते हैं, खनिज लवण होते हैं, पौधे के जड़ों में जो जाइलम होते हैं पूरे उसमें जाइलम के द्वारा क्या करते हैं, उनको अवशोषित करके विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में भी क्या है, परिसंचरण के लिए कई अंग पाए जाते हैं जो इस परिवहन में पार्टिसिपेट करते हैं या कार्य करते हैं। तो देखते हैं, अगर हमें सांस लेना है क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अगर इस श्वसन क्रिया हमारी बाधित हो जाए तो हम क्या करते हैं, कुछ दिन बाद हमारी मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन क्या, अगर तुरंत ही हो जाए तुरंत हम मर सकते हैं। तो इसके बारे में देखिए हम बताते हैं। आप देखते हैं हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन प्रवेश करती है वह कैसे प्रवेश करती है, किसके माध्यम से? क्या सीधे हम ऑक्सीजन हमारे शरीर में चली जाती है? नहीं जाती है। उसके लिए क्या करते हैं, ब्लड होता है शरीर में, जो तरल लिक्विड होते हैं, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन जो होता है जुड़ जाता है, उसके बाद वो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। अब देखिए, फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त वाहिनियों में उपस्थित दीवारों के रक्त द्वारा अवशोषित होकर के क्या करता है, शरीर की प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचाई जाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, सभी कोशिकाओं में भोजन का क्या होता है, जारण यानी पाचन होता है, दहन होता है। जारण का मतलब जो होता है वो जलता है या पाचन होता है। और जिससे क्या होता है, भोजन जब जल जाता है उसे क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है, ऊर्जा। अच्छा, जो ऊर्जा होता है हमारे शरीर के लिए क्या होती है, कार्य करने के लिए क्षमता में विकास करता है। तो ऊर्जा भी हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है। अब देखिए, सभी परिवहन से जुड़े हुए हैं, परिसंचरण से सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो हमने आज आपको मनुष्य में परिसंचरण कैसे होता है उस तंत्र के बारे में बताया है। फिर एक बढ़िया सा हृदय बना दिया है जो कि हमारे शरीर में बाएं साइड उपस्थित होता है। अब इसमें देखिए कितने भाग होते हैं। देखिए, 2 है, 4 भाग होते हैं। हमारा हृदय का चैम्बर जो 4 कोष्ठक होते हैं। अगर कोई पूछता है मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, क्या बताओगे? 4 कोष्ठक होते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए और इस चित्र को भी बना लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानते रहेंगे तभी हम कुछ लिख पाएंगे। तो आप पहला एक लिख लीजिए कि मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, यानी 4 चैम्बर होते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए। मनुष्य के हृदय में, लिखो, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अच्छा, ये परिसंचरण तंत्र में देखिए हमने बता दिया वो 4 कोष्ठक कौन कौन से हैं। 2 अलिंद हैं और 2 निलय हैं। देखिए, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय और बाया निलय, ये 4 हो गए। इसको भी लिख लीजिए। मनुष्य के हृदय में ये जो 4 कोष्ठक होते हैं इनके नाम लिख लीजिए। हमारा हृदय बंद मुट्ठी के आकार का होता है। जैसे अगर आप मुट्ठी बंद कर लीजिए, ऐसे ही हमारे बाएं तरफ यहाँ सीने के अंदर स्थित होता है। इसके चारों तरफ रिब्स होती हैं, पसलियां होती हैं जो इनको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षित करती हैं। कभी कभी देखिए, जैसे अगर आपके सीने पे यहाँ कहीं चोट लगता है तो धक से ऐसे हो जाता है तो हमारी जैसे सांस लगता है रुक गई है। तो ये बहुत ही मुलायम होता है, मांस का बना हुआ होता है, बहुत ही मुलायम भाग होता है हमारे शरीर का। अब देखिए, हृदय में क्या क्या होता है, रुधिर होता है, रक्त वाहिनियां होती हैं, रुधिर सब मिल करके क्या करते हैं, मनुष्य के
परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? मनुष्य के परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। कोई पूछता है कौन कौन से मिलकर के हमारे परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं? रुधिर, रक्तवाहिनियां, और फिर क्या कहते हैं? हृदय। हृदय जो होता है एक इंजन, देखे हैं गाड़ी के इंजन, देखिए उसमें क्या होता है, गाड़ी के जब उसमें होता है ऑयल, पेट्रोल या डीजल होता है, जब चलता है उसमें देखिए, गांव में देखिए जो पहले इंजन से जो खेत भरते थे उससे देखिए उसमें ऐसे ऐसे चलता रहता है, उसमें क्या करते हैं, तेल ऐसे चारों तरफ वो बहता है। ठीक उसी तरह हमारा हृदय भी होता है, उसमें जो पाइप नुमा संरचना होती है उसके द्वारा क्या होता है, रक्तवाहिनियां होती है, उससे जो होता है रक्त क्या कहते हैं, शरीर के विभिन्न भागों में बहता है। ये वाहिनियां ही बहने का काम करती हैं। और फिर देखिए हमारे मनुष्य का हृदय कैसा होता है? गुलाबी रंग का, त्रिकोणाकार का होता है। लिखिए, मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग एवं त्रिकोणा आकार का होता है, जो कि एक पेशी संरचना है। मनुष्य का हृदय गुलाबी एवं त्रिकोणा आकार का होता है, जो कि एक पेशी संरचना है। पेशी मतलब मांस का, मांस से, मसल से होते हैं, मांस से बना हुआ होता है, इसको बोलते हैं आरेखित। वो सब जब और क्लास में पढ़ेंगे तब उसमें आ जाएगा। जिसका आकार कैसा होता है? मुट्ठी के लगभग बराबर होता है। जिसका आकार लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। जैसे हमारा मुट्ठी है, देखिए इसी के बराबर हमारा हृदय होता है। मुट्ठी जो होता है ऐसे जो हम बांध लिए ऐसे होता है, लगभग बराबर होता है। और यह कहाँ उपस्थित होता है? हमारे वक्ष के, सीने के बाएं भाग में होता है। जो हमारा सीना है इसके बाएं भाग में होता है। मनुष्य का हृदय वक्ष के बाएं भाग में स्थित होता है। और हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? इसको हम मिटा दें, रहने दें? रहने दें, चलिए ठीक, तो बोल रहे हैं तो आप लोग लिखिए। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। अभी 4 कक्ष देख लीजिए यहां, 1 2 3 4 इसमें बने हैं। 2 अलिंद होगा, 2 निलय होगा। दो कक्ष ऊपर होते हैं, 2 कक्ष नीचे होते हैं। 2 कक्ष ऊपर होते हैं, 2 कक्ष नीचे होते हैं। ऊपर वाला कक्ष क्या होता है? अलिंद होता है, और नीचे वाला कक्ष क्या होता है? निलय होता है। लिख लीजिए, 2 कक्ष ऊपर की तरफ तथा 2 कक्ष नीचे की तरफ होता है। 2 कक्ष, कक्ष मतलब कोष्ठक होते हैं। जैसे कोई चीज होता है हम उसको बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक चित्र बना रहे हैं इसे, इसको अगर हम बांट देते हैं 4 भागों में, 1 2 3 4, ये 2 ऊपर वाला हो गया और 2 नीचे हो गया, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है। 2 कक्ष ऊपर तथा 2 कक्ष नीचे होते हैं। ऊपर वाले कक्ष को अलिंद कहते हैं तथा नीचे वाले कक्ष को निलय कहते हैं। ऊपर वाले कक्ष को अलिंद तथा नीचे वाले कक्ष को निलय कहते हैं। लिखते जाइए, जिससे कि अभी चित्र बच्चे बोल रहे हैं नहीं मिटाइए सर, तो अच्छी बात है, नहीं मिटा रहे हैं तो हम आपको बोल के लिखा दे रहे हैं। अच्छे से लिख लीजिए, जहां जरूरत होगी वहां समझाते चलेंगे। ऊपर वाले कक्ष को क्या कहते हैं? अलिंद, और नीचे वाले कक्ष को क्या कहते हैं? निलय। कक्ष कितने हैं? 4 हैं, 2 अलिंद 2 निलय। देयर आर 4 चैम्बर। कितने चैम्बर्स हैं? कोई पूछता है, आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठक होते हैं, 2 कोष्ठक, 3 कोष्ठक, 4 कोष्ठक, 1 कोष्ठक। उसमें टिक लगाना रहेगा, 4 वाले लगाइएगा। ये आपके किसी भी परीक्षा में भी पूछ सकता है।
अब देखिए हृदय के जो दायां भाग होता है, दाहिना भाग कौन सा है, ये है ना, ये वाला दायां है, दायां अलिंद और दायां निलय। हृदय के दाएं भाग में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, यानी अशुद्ध रक्त बहता है। क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त बहता है इसमें, ठीक। और बाएं वाले में क्या बहता है, शुद्ध रक्त। ये ध्यान दे दीजिएगा, दाएं भाग में अशुद्ध रक्त और बाएं भाग में शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त मतलब जिसमें ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक भी होता है। अच्छा, आप हृदय पे अपने हृदय पे ऐसे हाथ लगा के रखिए, या किसी अपने साथी के सीने पे ऐसे कान लगा के रखिए, देखिए धक धक की आवाज आती है, होती है ना। इसको क्या कहते हैं, जो धक धक की आवाज आती है, या धड़कन होता है, हार्ट बीट होता है। अच्छा, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स, यानी 72 बार धड़कता है। जिसकी वजह से क्या होता है, अलिंद व निलय दोनों लयबद्ध तरीके से क्या कहते हैं, फैलते तथा सिकुड़ते रहते हैं। इसी फैलने तथा सिकुड़न को क्या कहते हैं, हृदय स्पंदन। जब ये फैलेगा और सिकुड़ेगा, इसको क्या कहेंगे, हृदय स्पंदन या धड़कन। लिखिए, अलिंद तथा निलय के फैलने तथा सिकुड़ने को अलिंद तथा निलय के अलिंद तथा निलय के फैलने तथा सिकुड़ने को हृदय की धड़कन कहते हैं। हमने बता भी दिया, एक स्वस्थ मनुष्य में हृदय की धड़कन कितनी बार होता है 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, 72 बार। कितना, 1 मिनट में 72 बार। जो स्वस्थ मनुष्य होगा उसका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा, 72 बार। अच्छा, जब सिकुड़ता है हृदय, जैसे जैसे सिकुड़ता है तो क्या होता है, उसका जो उसमें रक्त नहीं रहता, वो रक्त क्या करता है, बाहर निकाल देता है। जैसे अभी आप कोई चीज ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, स्पंज टाइप का कोई ले लीजिए, उसको जैसे सोखता देखते हैं ना, जो साइकिल की सीट पे लगाते हो, अगर उसको ले लो ऐसे रख दो पानी में, तो क्या होगा, पानी वो सोख लेगा। लेकिन जब उसको सिकोड़ोगे, दबाओगे, तो उसमें से पानी निकलने लगेगा। लेकिन जब फिर छोड़ दोगे पानी में, फिर क्या करेगा, पानी को फिर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक उसी तरह हमारा हृदय भी है। जब इसको हम क्या कहते हैं, जब सिकुड़ेगा तो ब्लड क्या करेगा, शरीर के पूरे भाग में प्रवाहित करेगा। लेकिन जब फैलेगा, जो शरीर का अशुद्ध रक्त है इसको क्या करेगा, इकट्ठा कर लेता है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जो शिरा होता है, शिरा, ये जो शिरा है ना, देखो लिखे हैं ना यहाँ, या क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को लाता है, कहां पर, यहाँ हृदय में लाता है। वो रक्त कौन से होते हैं, अशुद्ध रक्त होते हैं। क्या करते हैं, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहते हैं। शिराओं में कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन जो धमनी होती है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है, रक्त को प्रवाहित करता है। रक्त को क्या करता है, प्रवाहित करता है। ये फेफड़े हैं, फेफड़े कितने होते हैं हमारे शरीर में, 2 होते हैं। ये जान लीजिएगा, कोई पूछता है फेफड़े कितने होते हैं, किडनी कितने होते हैं, हृदय कितने होते हैं, दांत कितने होते हैं, आंख कितने होते हैं, लीवर कितने, सबको जानना चाहिए। फेफड़े कितने हैं, 2। देयर आर 2 लंग्स।
तो अशुद्ध रक्त मतलब क्या हो गया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शिरा जो होती है शरीर के विभिन्न भागों से कहां तक पहुंचाती है, हृदय में। कहां लाए जाते हैं, अलिंद में, दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से या दाएं नीले में पहुंचता है। जो दायां अलिंद है कहां है, यहां आएगा, इसके बाद यहां से कहां पहुंचेगा, दाएं नीले में अशुद्ध रक्त रहेगा। फिर इसके बाद देखिए दाएं अलिंद से या दाएं नीले में पहुंचता है, जहां से यह फुफ्फुस यानी धमनी द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है। ये धमनी कहां है, यहां है, या फेफड़ों में भेजेंगे। अगर फेफड़ों में भेजते हैं, फेफड़ों में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर निकालता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है, अंदर ले लेता है। तभी तो हमारा फेफड़ा भी देखिए गुब्बारे की तरह होता है। जब खींचते हैं उसमें ऑक्सीजन आता है, जब उसको मतलब निकालते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। जिसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर क्या कहते हैं, फुफ्फुस शिरा द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में लाया जाता है, बाएं से दाएं नीले में पहुंचता है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या कहते हैं, धमनियों द्वारा क्या होता है, शरीर में, पूरे शरीर में बहता है। तो इस तरह देखिए, ये तो ये हो गया। अब हम इसको आपको एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। इतना तो हो गया, चित्र बना लिए आप लोग, अच्छे से बना लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो हम चल रहे हैं कि डायग्राम बना दे रहे हैं उस तरह से। इसको भी बना लीजिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक बच्चों। हृदय हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जान लीजिए, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब कोई पूछता है कि मनुष्य के शरीर में कितने हृदय होते हैं, कितने हृदय बताओगे, बोलो। एक हृदय होता है। चलो लिखो यहां दायां अलिंद, एक लीनियर डायग्राम है, दायां अलिंद। इसके बाद लिखिए दायां नीले, दायां नीले। फिर इसके बाद लिखिएगा फेफड़े। देखो फेफड़े लिखा जाता है ना कि फेफड़ा लिखा जाता है। फेफड़े मतलब क्या है, प्लूरल है, यानी बहुवचन में है। फिर यहां लिखिए बायां अलिंद, बायां अलिंद, ठीक। ये हो गया, इसी से बनाते चलिएगा आप लोग। फिर इसके बाद यहां बायां नीले, थोड़ा दूर लिख लेते हैं, बायां नीले, ठीक। फिर इसके बाद लिखिए शरीर के सभी अंग, यहां लिखिए शरीर के सभी अंग, यानी ऑल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। ये हो गया शरीर के सभी अंग। अब देखिए ये हो गया, रेखा हम बना के दिखा दे रहे हैं लाइनिंग के द्वारा। इसके बाद फिर इसको दिखा दे रहे हैं, ऑक्सीजन को हम O2 से दिखा दे रहे हैं। ये ऑक्सीजन युक्त रहेगा, क्या रहेगा, ऑक्सीजन युक्त रुधिर रहेगा इसमें। और फिर इसमें क्या रहेगा, इसमें भी यहां रहेगा O2 रक्त रहेगा, मतलब ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा रहेगा। अब यहां क्या रहेगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर। एरो से बना के दिखाए हैं सबको, ध्यान दीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड यहां भी रहेगा CO2, इसको लिख लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं तो सिर्फ आप लोग लिखिएगा CO2 डाई ऑक्साइड।
CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। ठीक, और फिर देखिए, ध्यान दीजिए, कहां से रक्त चलता है? शरीर है, शरीर के सभी अंग से रक्त आएगा, कहां जाएगा? दाएं लिंब में। और यह रक्त कैसा रहेगा? इसके साथ क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अशुद्ध रक्त रहेगा। फिर यहां से कहां चलेगा? दाएं नीले में। फिर दाएं नीले से देखिए अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है, फिर यहां से आएगा फेफड़े में। फेफड़े में आया, क्या हुआ? वहां शुद्ध हो गया। क्या किया? वहां रक्त क्या हो गया? शुद्ध हो गया। तो उसमें क्या मिल गया उसके साथ? O2 यानी ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या है? बायां लिंब में आया। बायां लिंब से क्या करेंगे? इसमें ले जाएंगे बायां निलय में। फिर O2 युक्त जो रक्त है कहां जाएगा? इस शरीर के भाग में चला जाएगा। ये ध्यान दीजिए, पहले शरीर में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त था। उसको क्या किया? उसने ले गए हृदय में। हृदय में कहां पर? दाएं लिंब में। दाएं लिंब से कहां ले गए? दाएं नीले में, वहां फिल्टर हुआ। इसके बाद फेफड़े में गया। फेफड़े में गया, फेफड़े से वही ब्लड का क्या हो जाता है? फिल्ट्रेशन हो जाता है, यानी छान देता है उसको। वैसे तो किडनी भी है, वहां क्या करती है? वो भी फिल्टर करती है ब्लड को। यहाँ फेफड़े से क्या हुआ? रक्त शुद्ध हुआ। शुद्ध होने में क्या हो गया? उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन कहाँ आ गया? बायां लिंब में। बायां लिंब से बायां नीले में। बायां नीले से रक्त होते हुए कहाँ चला गया? शरीर के विभिन्न भागों में। इस तरह हमारा क्या था? ये परिसंचरण तंत्र। क्या हो गया? परिसंचरण। तो आप इतना जान सकते हैं कि मनुष्यों में रुधिर का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? हृदय के द्वारा। हृदय क्या होता है? इसमें परिसंचरण का भाग लेती है। इसमें क्या होते हैं? धमनी और शिरा होता है। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। और हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। 2 अलिंद 2 निलय। बढ़िया ध्यान दीजिएगा, 2 अलिंद 2 निलय। अब इसमें देखिए, किसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बह रहा है, किसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बह रहा है। सबको हमने विस्तार से समझा दिया। तो बच्चों, आपको अगर ये कक्षा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम क्या है? IQ विनोद, जिससे कि आप विज्ञान संबंधित हर टॉपिक पर कोई ना कोई कक्षाएं आप पाते रहेंगे और अपडेट हमेशा आपको मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर अगली कक्षा में हम आपको एक नई कक्षा लेकर के उपस्थित होते हैं। ठीक, ओके।